हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की एक न्यू इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे जो कि है डिवेंचर्स। तो पिछली क्लास में हमने प्रेफरेंस शेयर को देखा था और उसके पिछली क्लास में हमने इक्विटी शेयर को देखा था और दोनों के डिफरेंस को भी हमने देख लिया था। तो आई बटन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप चाहें तो इसे एक बार जाकर ज़रूर देख सकते हैं। इससे आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, तो जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि कंप्लीट टॉपिक इन वन वीडियो, तो यस, मैं डिवेंचर्स की जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कवर करूँगी एक ही वीडियो में। तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूँ। मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, एमकॉम में डिस्टिंक्शन है और साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो प्लीज़ अपने कमेंट मुझे ज़रूर प्रोवाइड करना, जिससे कि मैं और भी मोटिवेटेड होकर आपके लिए अच्छी वीडियोस ला सकूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल। तो चलिए मीनिंग ऑफ डिवेंचर को देख लेते हैं, क्या है इसकी मीनिंग। ओके, तो ये वर्ड कहाँ से आया है डिवेंचर? ये एक लैटिन वर्ड डेवरे से आया है, जिसका मीनिंग है टू बोरो। ओके, बोरो करना या उधार लेना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 212 क्या कहता है कंपनीज एक्ट 1956 का, कि डिवेंचर इंक्लूड्स द डिवेंचर स्टॉक्स बॉन्ड एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी whether constituting a charge on the assets of the company or not। तो ये तो पूरा का पूरा डेफिनेशन इसको एज इट इज़ ही लर्न करना पड़ेगा आपको, बट मैं इसका मीनिंग ज़रूर समझाऊंगी आपको कि डिवेंचर में बॉन्ड स्टॉक या सारे सिक्योरिटीज़ इंक्लूड होते हैं, चाहे वो कंपनीज की एसेट्स को चार्ज करते हो या नहीं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट ने क्या कहा था? डिवेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स अ डेप्थ और एक्नॉलेज इट एंड any document which fulfills either of this condition। ओके, तो ये सारी डेफिनेशन एक बार अच्छे से देख लेना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में डेफिनेशन तो लर्न करना ही पड़ता है, और अगर आप 11th 12th या ग्रेजुएशन में या पीजी में है कि स्टूडेंट है तो ज़रूर ये तो करना ही पड़ेगा। और कोई कॉमर्स रिलेटेड जो भी जॉब रिलेटेड एग्जाम में कुछ भी टॉपिक होते हैं तो उसमें आपको ऐसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। ओके, चलिए तो देख लेते हैं डिवेंचर क्या है। तो ये एक बॉन्ड या डेब्ट रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनीज अपने कॉमन सील के अंडर इशू करती है। ओके, तो कॉमन सील का क्या मतलब है? तो कॉमन सील मतलब कंपनी का जो ऑफिशियल सील होता है जो कंपनी यूज़ करती है, जो कि कंपनी के डीड में भी मेंशन होता है। ओके, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है और सारी कंपनीज की वर्किंग इसी सील के अंदर ही होता है। ओके, तो डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक चार्ज है कंपनी के एसेट्स पर, क्योंकि ये एक लोन है जो भी मॉर्टगेज लोन ही होता है अधिकतर। इसमें एक फिक्स रेट का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और डिवेंचर का रिडेम्पशन या तो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के बाद होता है या इनरिडीमेबल नेचर का हो तो डिवेंचर तो कंपनी के लाइफ टाइम तक रहता है। ओके, तो डिवेंचर लार्ज कंपनी के लिए मनी बोरो करने का एक कॉमन वे भी है। ओके, तो चलिए अब हम इसकी फ़ीचर्स को देखते हैं, क्या है इसकी फ़ीचर्स। डिवेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है। ओके, और डिवेंचर एक कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल अमाउंट के रिपेमेंट करने का एट अ स्पेसिफाइड डेट, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट को भी ये बताता है। डिवेंचर एक एक्नॉलेजमेंट है डेब्ट का, जो कि कंपनी डिवेंचर के होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। तो अब बताइए कि एक्नॉलेज का मतलब क्या है? एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना। ओके, तो डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी टाइम पीरियड और इसके रिडेम्पशन का मेथड पहले से ही डिसाइड कंपनी करके रखती है। और क्या क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? डिवेंचर का इंटरेस्ट 6 मंथ या तो 1 साल का। ये सारे पॉइंट्स मैंने करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका जो भी 6 मंथ का इंटरेस्ट या तो साल में एक बार इसे पे करना पड़ता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे। ओके, और क्या क्या है? डिवेंचर कंपनी के एसेट्स के द्वारा सिक्योर्ड होते हैं। ओके, और ये सेफ और सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गई मैं था, तो आप देख लीजिए 1956 है। अंडर सेक्शन 122,
द कंपनीज कैन नॉट फॉरफिट, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनीज डिवेंचर को फॉरफिट नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ ये अपने ड्यू बैलेंस के लिए ही डिवेंचर होल्डर को स्यू कर सकती है। ओके, ये कंपनीज एक्ट 1956 में मेंशन है अंडर सेक्शन 122। और क्या क्या है, डिवेंचर को एट पार, एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, और इसको लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट पे शो किया जाता है अंडर सेक्शन अंडर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के सेक्शन में इसे रखा जाता है। इसको क्या माना जाता है, क्रेडिटर्स इक्विटी माना जाता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर को अब देखते हैं कि क्या है इसके टाइप्स। ओके, चलिए, तो इसमें रजिस्टर्ड डिवेंचर आते हैं, बियरर आते हैं, सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिवेंचर्स आते हैं, और क्या क्या आते हैं, सिंपल और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स आते हैं, और क्या क्या है, रिडेमेबल डिवेंचर्स हैं, इररिडेमेबल डिवेंचर्स हैं, ब्राइट डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो ये सारे हैं, तो हम एक एक करके इनको डील करेंगे और समझेंगे इनके बारे में कि क्या क्या है ये। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं देख लेते हैं। तो जो डिवेंचर्स कंपनी की बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसे रजिस्टर्ड होल्डर को पे करना होता है, उसे हम रजिस्टर्ड डिवेंचर कहते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को भी प्रोवाइड करवाना होता है। डिवेंचर होल्डर्स रजिस्टर्ड डिवेंचर के लॉ को फुलफिल किए बिना किसी और को डिवेंचर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, तो कंपनी के रजिस्टर में उनका नाम रजिस्टर किया हुआ, मेंशन किया हुआ रहता है, और वो जो भी रजिस्टर्ड डिवेंचर की जो रूल्स या गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, उसको फुलफिल किए बिना आप उसे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उस डिवेंचर्स को। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। बियरर डिवेंचर्स क्या है, वो डिवेंचर्स जो कि बियरर को पे किए जाते हैं उसे बियरर डिवेंचर्स कहते हैं। बियरर मतलब जिसके हाथ में हो या जिसके पास डिवेंचर हो, इंटरेस्ट उसी को पेमेंट किया जाता है। इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है अगर डिवेंचर को ट्रांसफ़र करना हो तो। ओके, चलिए अब देखते हैं सिक्योर डिवेंचर्स किसे कहते हैं। इसको हम मॉर्टगेज डिवेंचर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कि मॉर्टगेज डिवेंचर्स के नाम से भी इसे जानते हैं। ओके, तो जो डिवेंचर्स कंपनी के एसेट्स पर एक चार्ज कर सिक्योर्ड होता है उसे सिक्योर डिवेंचर्स कहते हैं। अगर डिवेंचर्स का अमाउंट डिवेंचर होल्डर को ड्यू डेट में नहीं मिलता है तो डिवेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, डिवेंचर होल्डर कंपनी के एसेट्स को क्लेम कर अपने डिवेंचर का अमाउंट रिलीज करवा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स इसको सिंपल या नेट डिवेंचर भी कहते हैं। इसकी अलग अलग जो नाम मैंने आपको बता रही हूँ मैं अभी, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको एक नाम नहीं दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो जिस डिवेंचर के लिए कंपनी को कोई सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड नहीं करनी होती उसे अनसिक्योर डिवेंचर्स कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है अनसिक्योर है डिवेंचर, मतलब कंपनी इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी उसे प्रोवाइड नहीं करती डिवेंचर होल्डर को। ओके, तो ये डिवेंचर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेप्टनेस है जो कि कंपनी के कॉमन सील के अंडर होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स क्या है ये। जो डिवेंचर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिडीम या रीपे हो जाते हैं उसे रिडीमेबल डिवेंचर कहते हैं। ओके, बहुत इजी है। इनरिडीमेबल डिवेंचर क्या है, जो डिवेंचर्स कंपनी के लाइफ टाइम में रिडीम नहीं किए जाते हैं उसे हम इनरिडीमेबल डिवेंचर्स कहते हैं। ओके, ये कब हो सकता है, ये एक लिक्विडेट जब तक कंपनी हो जाएगी उसके बाद आप इसे रिडीम कर सकते हैं, और इसे एक और नाम से बुलाया जाता है परपेचुअल डिवेंचर्स। ओके, तो देखते हैं राइट डिवेंचर्स क्या है। तो 2 अगस्त 1979 के बाद अगर कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उसे सब्सक्राइब करने का पहला हक किसको देती है, जो भी एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको, तो उन्हें ही पहले ये हक दिया जाता है, इसीलिए इसे राइट डिवेंचर कहते हैं। ओके, तो डेट मेंशन किया है मैंने, आप देख लीजिएगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या है। कन्वर्टेबल डिवेंचर, इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद डिवेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है कि आप या तो पूरा का पूरा डिवेंचर या उसका एक पार्ट इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर पूरा का पूरा डिवेंचर होल्डर्स ने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है तो उसे क्या कहते हैं, उसे फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहते हैं। ओके,
तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जब डिवेंचर होल्डर्स के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता कि वो डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सके, तो उसे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहते हैं। तो अब हम एडवांटेज को देखेंगे कि डिवेंचर्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो चलिए मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करती हूँ। जो इन्वेस्टर कम रिस्क में एक फिक्स्ड इनकम को प्रेफर करते हैं, डिवेंचर उनके लिए है। ओके, रिस्क भी नहीं लेना चाहते, कम बेयर करना चाहते हैं और साथ ही साथ एक फिक्स्ड इनकम हो, फ्लक्चुएशन ना हो, तो उसके लिए डिवेंचर सही है। तो और क्या क्या है? डिवेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होती, इसलिए कंपनी के लिए उनके मैनेजमेंट के कंट्रोल का डायल्यूशन का भी खतरा नहीं होता। ओके, कंपनी के लिए भी बेनिफिटेड है। और क्या क्या है? डिवेंचर के इशू करने का एक्सपेंस प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के एक्सपेंस से कम होता है। ओके, तो ये बेनिफिट किसका है? कंपनी का। डिवेंचर जो है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। ओके, और क्या है बेनिफिट? डिवेंचर्स में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना होता है, तो कंपनी अगर एक्सेस प्रॉफिट अर्न भी करती है तो उसको वो सारे जो भी प्रॉफिट है वो अपने पास रख सकती है, वो डिवेंचर होल्डर्स को उनको नहीं देना पड़ता। ओके, चलिए तो अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अभी कि डिसएडवांटेज क्या है। तो डिवेंचर कंपनी के लिए तभी सही है जब कंपनी की सेल्स और अर्निंग स्टेबल हो। ओके, फ्लक्चुएटिंग होगी तो ये इनअप्रोप्रिएट है। और क्या क्या है? हर एक कंपनी की एक लिमिट होती है बोरोइंग की, और जब डिवेंचर को इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा तो कंपनी की बोरोइंग फंड कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। और देखते हैं थर्ड पॉइंट, डिवेंचर एक परमानेंट बर्डन होता है कंपनी के ऊपर, इसलिए जब कंपनी की अर्निंग फ्लक्चुएट करती है तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ओके, और क्या क्या है डिसएडवांटेजेस? अगर कंपनी की सिचुएशन सही नहीं भी हो तो भी रिडीमेबल डिवेंचर में एक स्पेसिफाइड डेट को कैपिटल की रीपेमेंट करनी ही पड़ती है, चाहे उनके पास ऐसी सिचुएशन हो वो पेमेंट करने के लायक हो या ना हो, बट उन्हें ये अमाउंट पे करना ही होता है। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं डिवेंचर रिलेटेड। आई होप आपको इसके बाद कोई भी और भी बुक्स या कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं क्लास यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक